अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट, आज हम एक बार फिर अपने फर्स्ट ईयर के लेक्चर का स्टार्ट लेंगे स्टूडेंट। एंड दैट इज स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज स्टूडेंट व्हाट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। स्टूडेंट, इस पे आज हम बात करेंगे स्टूडेंट कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। स्टूडेंट, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। अब स्टूडेंट, न्यूक्लियस तो ऑलरेडी डिस्कवर किया था किसने? रदरफोर्ड ने। कि न्यूक्लियस वाज ऑलरेडी डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, कि न्यूक्लियस को ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके थे कौन? रदरफोर्ड इन 1911 के अंदर रदरफोर्ड ऑलरेडी न्यूक्लियस को डिस्कवर कर चुके थे बाय यूजिंग हिज फेमस एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने क्या किया था, एक जो है ना गोल्ड फाइल उसने यूज की थी और उसमें कुछ पार्टिकल्स उसने क्या किए थे, बम्बार्ड किए थे स्टूडेंट, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किए थे। ये एक्सपेरिमेंट भी इंशाल्लाह स्टूडेंट हम पढ़ेंगे जब ये हमारा टॉपिक होगा। तो स्टूडेंट, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने क्या किया था, उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था और उसने ये इंडिकेशन दी थी स्टूडेंट, अगर आपको याद हो कि जहां से उसके पार्टिकल्स वापस मुड़ गए थे तो उसने वहां से ये इंडिकेशन दी थी कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर कुछ के स्टूडेंट कुछ हेवी पार्टिकल्स मौजूद है, कुछ हेवी पार्टिकल्स मौजूद है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स वापस जिधर से गए थे वहीं से वापस हो गए। जो स्टूडेंट जब उसने एक्सपेरिमेंट किया था तो अल्फा पार्टिकल्स को 3 रिजल्ट्स में देखा था कि कुछ जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे, वो एटम से सीधे गुजर गए थे सामने स्क्रीन पे। कुछ जो थे स्टूडेंट कुछ एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए थे, मुख्तलिफ एंगल्स पे स्टूडेंट वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। और कुछ पार्टिकल को स्टूडेंट उसने कुछ यूं देखा था कि कुछ पार्टिकल जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस आ गए। क्या कि कुछ पार्टिकल्स जिस रास्ते से गए थे उसी से क्या हो गए, वापस आ गए। तो यहां से उसने इस बात की डिटेक्शन की कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, कोई हैवी पार्टिकल मौजूद है। अब स्टूडेंट 1920 के अंदर, in 1920 he indicated that there is another massive particles present other than electron and proton in the atom। फिर 1920 के अंदर उसने क्या किया, ये इंडिकेशन उसने दी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कोई और मैसिव पार्टिकल्स भी मौजूद है। क्योंकि स्टूडेंट क्योंकि ये बिलीव किया जा रहा था, ये देखा गया था कि जो टोटल मास ऑफ द एटम है, क्योंकि उस टाइम न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं था, तो स्टूडेंट जो टोटल मास ऑफ द एटम है, क्या स्टूडेंट टोटल मास ऑफ एटम ये क्या था स्टूडेंट, ये ग्रेटर देन किस चीज से स्टूडेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। ये ग्रेटर था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन से। तो यहां से ये एक और शवाहिद भी हमें मिला कि वाकई एटम के अंदर कोई और भी हैवी पार्टिकल मौजूद है, और वो क्या था स्टूडेंट, वो न्यूट्रॉन था। तो अब ये जो आइडिया था कि द मास ऑफ एटम इज ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वाज जस्टिफाइड बाय हु स्टूडेंट, जेम्स चैडविक। जिसको किसने जस्टिफाई किया? जेम्स चैडविक ने इन 1932 बाय डिस्कवरिंग न्यूट्रॉन यूजिंग द प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिविटी। और किस फिनोमेना को उसने यूज किया था? उसने रेडियोएक्टिविटी को यूज किया था स्टूडेंट, कि ये जो फिनोमेना था कि एटम का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ज्यादा है, तो इसको सच साबित किया था किसने? जेम्स चैडविक ने इसको जस्टिफाई किया था बाय यूजिंग द फिनोमेना ऑफ रेडियोएक्टिविटी इन 1932 के अंदर स्टूडेंट। और इसके अलावा स्टूडेंट उसने क्या किया था, एंड वन नोबेल प्राइज फॉर दिस इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। और इस इंपॉर्टेंट डिस्कवरी पे उसने क्या किया था, उसको नोबेल प्राइज दिया गया था। अब स्टूडेंट रेडियोएक्टिविटी क्या है? रेडियोएक्टिविटी स्टूडेंट मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूं कि रेडियोएक्टिविटी इज द फिनोमेना इन विच द पार्टिकल्स आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आइदर स्पॉन्टेनियसली और आर्टिफिशियली। ये एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसमें किसी एटम के न्यूक्लियस से पार्टिकल्स एमिट होते हैं, और पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं? अल्फा भी हो सकते हैं, बीटा भी हो सकते हैं और गामा भी हो सकते हैं स्टूडेंट। तो ये आगे फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप इसको कहीं ना कहीं पे पढ़ लेंगे।
तो ये पार्टिकल्स किसी भी न्यूक्लियस के एटम से इमिट होते हैं, या तो स्पॉन्टेनियसली इमिट होते हैं खुद ब खुद, और या इसको इमिट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। तो रेडियोएक्टिविटी में भी स्टूडेंट न्यूट्रल नेचुरल रेडियोएक्टिविटी और या आर्टिफिशियली। तो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी स्टूडेंट ये क्या स्टूडेंट, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, किसी के एटम के न्यूक्लियस से खुद बहुत पार्टिकल्स निकलते हैं। कि इन नेचुरल रेडियोएक्टिविटी द पार्टिकल्स आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्पॉन्टेनियसली, ऑटोमेटिकली या स्पॉन्टेनियसली निकलते होते हैं। कोई आपको आर्टिफिशियल एफर्ट की जरूरत नहीं होती। एंड इट इज यूजुअली अकर्ड इन एटम्स हैविंग द एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82। जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 हो, उनमें यूजुअली क्या होता है स्टूडेंट, ये फिनोमेना होता है। अब स्टूडेंट इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा स्टूडेंट ये होता है कि अब अगर हम बात करें स्टूडेंट आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी की, तो आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी स्टूडेंट इज दैट टाइप ऑफ रेडियोएक्टिविटी in which we bombard the particle on the nucleus of an atom and emit some radiation from the nucleus। कि जहां पे हम आर्टिफिशियली कुछ पार्टिकल्स हम खुद जानबूझकर किसी एटम के न्यूक्लियस पर स्ट्राइक करवाते हैं और क्या करते हैं, और उससे कुछ पार्टिकल्स एमिट करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट एक बात याद रखें कि जो फाउंडर ऑफ द रेडियोएक्टिविटी स्टूडेंट, के फाउंडर ऑफ रेडियोएक्टिविटी कौन थे स्टूडेंट, फाउंडर ऑफ रेडियोएक्टिविटी ये थे स्टूडेंट हेनरी बेकरल। रेडियोएक्टिविटी ये कौन थे स्टूडेंट, ये थे हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल, हेनरी बेकरल स्टूडेंट जो थे वो कौन थे, वो फाउंडर ऑफ द रेडियोएक्टिविटी थे। अब स्टूडेंट ये तो थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया, किस चीज से, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया रेडियोएक्टिविटी से, जिसको यूज किया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब स्टूडेंट वर्किंग पे अगर हम बात करें कि उसने वर्किंग क्या की थी, तो वर्किंग पे स्टूडेंट बात कर लेते हैं। तो इन वर्किंग फर्स्ट ऑफ ऑल ही टेक अल्फा पार्टिकल्स और सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, कि उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स लिए या अल्फा पार्टिकल का कोई सोर्स लिया, क्या अल्फा पार्टिकल लिए या उसका कोई सोर्स लिया, पोलोनियम वगैरह या कोई इस तरह से, एंड बम्बार्ड देम थ्रू अ शीट ऑफ बेरिलियम। और उसने क्या किया, इसको एक शीट ऑफ बेरिलियम से क्या किया, उसने बम्बार्ड किया स्टूडेंट, उसने क्या किया, बम्बार्ड किया। तो जब उसने बेरिलियम शीट पे उसको बम्बार्ड किया, he found that some of the particles produced, क्या हुआ स्टूडेंट, कुछ पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए विच वर न्यूट्रल्स। इसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम टारगेट पे बम्बार्ड किया। तो इन पार्टिकल्स ने जाके बेरिलियम के न्यूक्लियस से क्या किया, कुछ पार्टिकल्स क्या किए, वहां से जनरेट किए स्टूडेंट, कुछ पार्टिकल्स वहां से जनरेट किए, एमिट किए। और जब इन पार्टिकल्स को स्टूडेंट क्या किया, चार्ज डिटेक्टर से गुजारा गया, तो वहां पे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि वो जो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल्स ने इमिट करवाए थे वो क्या थे स्टूडेंट, वो न्यूट्रल थे, इस बेस पे उनको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। और स्टूडेंट अब जब ये पार्टिकल्स इमिट हो गए, तो जब ये पार्टिकल जाके के वो स्टूडेंट इन्होंने पैराफिन्स पे जाके स्टूडेंट इन्होंने स्ट्राइक किया, तो दे नॉक आउट द प्रोटॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ पैराफिन। इन्होंने पैराफिन की सरफेस से क्या किया, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को क्या स्टूडेंट नॉक आउट किया। और लेटर ऑन स्टूडेंट इनके इस न्यूट्रल नेचर की वजह से इनको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया स्टूडेंट। और ये पार्टिकल स्टूडेंट क्या कर रहे थे, अब स्टूडेंट में अगर यही सारा का सारा फिनोमेना स्टूडेंट में अगर आपके सामने पिक्टोरियली में प्रेजेंट करूं, तो कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट कि सबसे पहले क्या किया, उसने अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया। ये स्टूडेंट उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया। फिर उसने क्या किया, इसके रास्ते में उसने क्या किया स्टूडेंट ने बेरिलियम टारगेट रख दिया। और ये स्टूडेंट क्या, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, या स्टूडेंट के पोलोनियम भी आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि पोलोनियम क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। और इसके रास्ते में आपने रख लिया क्या, इसके रास्ते में आपने रख लिया
क्या स्टूडेंट, बेरिलियम टारगेट। और इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने इसके रास्ते में रख लिया क्या, पैराफीन। ये स्टूडेंट अगर मैं थोड़ा सा शौक करके आपके सामने मैं ड्रा करूं तो स्टूडेंट इसके रास्ते में उसने क्या रख लिया, उसने रख लिया पैराफीन। इनके रास्ते में उसने पैराफीन रख दिया और सबसे आखिर में जाके क्या किया उसने, यहां पे कुछ एक चार्ज डिटेक्टर उसने रख लिया स्टूडेंट, एक चार्ज डिटेक्टर उसने आगे रख लिया। अब स्टूडेंट उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि जब उसने यहां से अल्फा पार्टिकल्स आगे की तरफ क्या उसने बम्बार्ड करवाए स्टूडेंट, उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स उसने यहां से बम्बार्ड करवाए आगे। तो अल्फा पार्टिकल आके जब ये बेरिलियम टारगेट पे स्ट्राइक कर गए स्टूडेंट, जब आके यहां पे स्ट्राइक कर गए स्टूडेंट, यहां पे स्ट्राइक कर गए तो यहां से उन्होंने कुछ पार्टिकल्स इमिट किए। अब स्टूडेंट उस टाइम ये पता नहीं था कि ये न्यूट्रॉन है, लेकिन जब इन्होंने जाके क्या किया, ये आगे क्या स्टूडेंट आपके पास पैराफीन है, तो इन्होंने पैराफीन की सरफेस से क्या स्टूडेंट, प्रोटॉन को नॉकआउट किया। प्रोटॉन, प्रोटॉन जहां पे आगे इन पार्टिकल ने स्ट्राइक किया, वहां पे आगे इन्होंने क्या किया, इनको क्या किया स्टूडेंट, प्रोटॉन को नॉकआउट किया। और स्टूडेंट जब इन पार्टिकल्स को इस चार्ज डिटेक्टर से गुजारा गया तो यहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट कि ये जो पार्टिकल्स थे ये क्या थे स्टूडेंट, ये चार्ज पार्टिकल्स थे। तो लिहाजा जो पार्टिकल्स यहां से इमिट हुए थे, अल्फा पार्टिकल जब बेरिलियम पे टारगेट किए गए, इन्होंने स्ट्राइक किया बेरिलियम को, और बेरिलियम से जो पार्टिकल निकले थे उनको फिर क्या कहा गया, उनको न्यूट्रॉन कहा गया स्टूडेंट। उनको क्या कहा गया स्टूडेंट, उनको न्यूट्रॉन कहा गया, उनको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अगर आप देखें, अगर स्टूडेंट उसने क्या किया, यहां पर स्टूडेंट आपको एक और बात बताऊं कि देखिए सारा का सारा क्या स्टूडेंट, रेडियोएक्टिविटी है कि बेरिलियम के न्यूक्लियस से देखें पार्टिकल इमिट किए जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू, अल्फा पार्टिकल्स पे बम्बार्ड करके बेरिलियम के न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल्स इमिट किए जा रहे हैं। अब स्टूडेंट अगर मैं इसी फिनोमेना को स्टूडेंट आपको सिंबॉलिकली मैं रिप्रेजेंट करूं यहां पे तो सिंबॉलिकली स्टूडेंट कुछ ही होगा कि लेट अगर आपने क्या किया है कि अगर आपने स्टूडेंट क्या किया, पोलोनियम, लेट यहां पे मैंने यूज किए पोलोनियम स्टूडेंट, पोलोनियम स्टूडेंट देखें मैंने यूज किए, तो पोलोनियम का जो एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट वो क्या है, पोलोनियम 84 और ऊपर के स्टूडेंट 216 इसका क्या है, मास नंबर है 216। अब स्टूडेंट जब क्या हुआ, जब इससे आपने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स आपने एमिट करवाए, अल्फा पार्टिकल जब आपने एमिट करवाए स्टूडेंट तो इसने क्या किया, इसने क्या किया स्टूडेंट, ये देखें अल्फा पार्टिकल इसने क्या किया, एमिट कर दिया। आपको पता है अल्फा पार्टिकल्स में क्या होता है कि उसका एटॉमिक नंबर 2, मतलब कि क्या उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं, और इसके अलावा क्या होते हैं, उसका जो मास नंबर होता है वो क्या होते हैं, 4 होते हैं स्टूडेंट, मतलब कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद कितनी होती है, 4 होती है। तो जब ये इसने एमिट करवाए तो पीछे देखें पोलोनियम से क्या रह गया, पोलोनियम से पीछे रह गया स्टूडेंट, क्या इसका एटॉमिक नंबर रहा क्या 82। अब चूंकि 2 इससे निकल गए और इससे 4 निकल गए तो ये पीछे रह गया 212। अब अगर आप देखें स्टूडेंट तो ये जो एक ऐसा एटम फिर कौन सा है भाई कि जिसका एटॉमिक नंबर 82 और मास नंबर 212 हो, तो ये है स्टूडेंट आपके पास, ये क्या है, ये प्लम्बम है स्टूडेंट, ये क्या है, ये प्लम्बम है, दैट इज स्टूडेंट क्या, प्लम्बम। थोड़ा सा क्लियर करके लिख लेता हूं स्टूडेंट में आपके लिए, ये क्या है, ये प्लम्बम है। अब देखें पोलोनियम चेंज होगी किस चीज के अंदर, प्लम्बम के अंदर। अब स्टूडेंट अगर मैं क्या करूं, अब अगर मैं ये जो यहां पे मैं कोई पोलोनियम में यूज करूं, मैं अल्फा पार्टिकल का कोई सोर्स यूज करूं स्टूडेंट, मैं अल्फा पार्टिकल को याद रखें स्टूडेंट, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम एटम होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं हीलियम एटम्स। अब अगर मैं क्या करूं, यहां पे मैं कोई अल्फा पार्टिकल की सोर्स यूज करूं तो देखिए रिएक्शन कुछ ही होगा कि मैं क्या करूंगा कि बेरिलियम टारगेट है मेरे पास जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 4, और जो मास नंबर है स्टूडेंट वो क्या है, दैट इज स्टूडेंट 9, वो क्या है 9 है। तो जब मैं इस पे क्या करूंगा, अल्फा पार्टिकल्स, या इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप हीलियम कह सकते हैं, हीलियम 24,
हीलियम 2 4 स्टूडेंट आप इसको कह सकते हैं, या ये स्टूडेंट अल्फा पार्टिकल्स है। तो जब मैं इसमें बम्बार्ड करूंगा तो आप देखिए अल्फा पार्टिकल जहां पे क्या करेंगे, अब देखें इसका एटॉमिक नंबर 4, तो ये आगे ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक एलिमेंट आपके पास बना देगा, लेट के स्टूडेंट कोई एक्स एलिमेंट आपके पास बना देगा जिसके एटॉमिक नंबर क्या होगा 2 + 4 6। और अब देखें स्टूडेंट, क्या 4 + 9 तो क्या 13, x 6 और 13। अच्छा स्टूडेंट देखें, अब ये 13 नहीं होगा, बल्कि ये क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पे 12 होगा, 12 होगा स्टूडेंट, और साथ में एक जो आपका प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन के साथ क्या होगा स्टूडेंट, निकल जाए, मतलब यहां पे एक न्यूट्रॉन जो है ना वो जनरेट हो जाएगा। अब अगर पीछे आप देखें ऐसा कौन सा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 है, तो स्टूडेंट दैट इज कार्बन। तो अब वो क्या कार्बन है, ये अब एक्स नहीं रहा, अब ये क्या कार्बन है। तो देखें बेरिलियम कार्बन के अंदर चेंज हो गया। तो रेडियोएक्टिविटी के फिनोमेना में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज होता है। अभी मैंने आपको बताया कि पोलोनियम प्लम्बम में चेंज हो गया, और अब यहां पे बेरिलियम कार्बन के अंदर चेंज हो गया स्टूडेंट। एक बार फिर से स्टूडेंट मैं इस प्रोसेस को मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं। अगर आप देखें स्टूडेंट, यहां पे सबसे पहले जो जेम्स चैडविक थे उन्होंने 1932 के अंदर अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, उसको स्ट्राइक किया किस के ऊपर, बेरिलियम के ऊपर। तो जब अल्फा पार्टिकल्स आके बेरिलियम पे स्ट्राइक कर गए तो उन्होंने बेरिलियम के सरफेस से कुछ पार्टिकल्स एमिट करवा दिए, और उन पार्टिकल्स ने जाके पैराफिन की सरफेस से प्रोटॉन एमिट करवा दिए, प्रोटॉन एमिट करवा दिए। और जब इन पार्टिकल्स को चार्ज डिटेक्टर से गुजारा गया, चार्ज डिटेक्टर से गुजारा गया स्टूडेंट, तो इन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की। लिहाजा ये कौन से पार्टिकल जब इन्होंने डिफ्लेक्शन शो नहीं की तो ये क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, और इस बेस पे स्टूडेंट इनको न्यूट्रॉन का नाम स्टूडेंट दिया गया। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर, स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर स्टूडेंट, इस पे मैं आज बात करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। सबसे पहले स्टूडेंट कि इट इज अ हेवीएस्ट पार्टिकल। ये क्या स्टूडेंट, हेवीएस्ट पार्टिकल है, हेवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है स्टूडेंट, हेवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, हेवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल। स्टूडेंट आपको मैंने बताया था कि फंडामेंटल पार्टिकल 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन स्टूडेंट। तो इन तीनों में से जो न्यूट्रॉन है वो क्या है, सबसे ज्यादा हेवी पार्टिकल है स्टूडेंट। दूसरी बात कि स्टूडेंट इट शो नो डिफ्लेक्शन इन द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड विच इंडिकेट्स दैट इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। कि इसने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की, तो इसका मतलब है कि क्या स्टूडेंट, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है स्टूडेंट। क्या, नो डिफ्लेक्शन, इसने कोई डिफ्लेक्शन जो ना वो शो नहीं की जब इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा गया, तो इसका मतलब कि क्या स्टूडेंट, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, ये क्या स्टूडेंट, न्यूट्रल पार्टिकल है। अगर अगली बात में करूं स्टूडेंट कि इट हैज अ हाई पेनिट्रेशन पावर। अब आपने देखा कि इसने ये जब बेरिलियम से एमिट हुआ न्यूट्रॉन जाके इसने पैराफिन की सरफेस से प्रोटॉन नॉकआउट कर दिया। इसका मतलब है स्टूडेंट कि इट इज अ हाई पेनिट्रेटिंग पार्टिकल। ये क्या, एक हाई पेनिट्रेटिंग पावर है स्टूडेंट इसकी, के हाई पेनिट्रेटिंग पावर, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, high penetrating power. It has high penetrating power and it emits proton from the surface of from the surface of various substances like paraffin, glass और क्या, पेपर। के पेपर कागज को कहते हैं, पेपर, पैराफिन और ग्लास की सरफेस से ये प्रोटॉन को नॉकआउट कर लेते हैं। लिहाजा ये क्या स्टूडेंट, ये हाई पेनिट्रेटिंग के पार्टिकल्स हैं। And student they cannot cause ionization of gases। ये क्या, ionization of gases नहीं cause कर सकती, student not cause ionization, ये ionization of gases जो है ना वो नहीं cause कर सकती स्टूडेंट। इसके साथ साथ अगर अगली पार्टिकल पे हम बात करें स्टूडेंट कि on the basis of energy there are 3 types of
न्यूट्रॉन की बेसिस ऑफ एनर्जी पे, कि एनर्जी की बुनियाद पे न्यूट्रॉन की 3 किस्में हैं। एक स्टूडेंट फास्ट न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन और मॉडर्न न्यूट्रॉन। स्टूडेंट पहला स्टूडेंट फास्ट न्यूट्रॉन, और दूसरे स्टूडेंट क्या, स्लो न्यूट्रॉन, और तीसरे स्टूडेंट व्हाट, मॉडरेट न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन स्टूडेंट, मॉडरेट न्यूट्रॉन स्टूडेंट, मॉडरेट न्यूट्रॉन। अब स्टूडेंट जो फास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, वो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इतनी होती है स्टूडेंट, या क्या होती है, इससे ज्यादा होती है, आर मोर। अब स्टूडेंट जो स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट उनकी जो एनर्जी होती है स्टूडेंट वो तकरीबन जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। वो क्या होती है स्टूडेंट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और जो मॉडरेट होते हैं स्टूडेंट इनकी जो एनर्जी होती है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके दरमियान होती है स्टूडेंट। तो एनर्जी की बेस में ये 3 टाइप्स हैं किसी चीज की, न्यूट्रॉन की। इसके साथ साथ स्टूडेंट कि न्यूट्रॉन इज अ वेरी, के जो आपके पास स्टूडेंट जो स्लो न्यूट्रॉन होते हैं दे आर यूजफुल, दे आर more useful than the other neutrons student, than the fast neutrons for fission reaction। की fission reaction के लिए जो slow neutrons होते हैं स्टूडेंट वो क्या है, वो ज्यादा यूजफुल है एज कंपेयर टू फास्ट न्यूट्रॉन। इससे अगली प्रॉपर्टी स्टूडेंट कि न्यूट्रॉन इज यूज्ड एज अ प्रोजेक्टाइल इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। की न्यूक्लियर रिएक्शन में इनको प्रोजेक्टाइल के तौर पर जो ना वो यूज किए जाते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल स्टूडेंट जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो आप क्या करते हैं, एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस को बम्बार्ड करते हैं पार्टिकल से, मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल से आप उसको बम्बार्ड करते हैं, उस पर मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल आप छोड़ते हैं या गिराते हैं या बम्बार्ड करते हैं। तो वो जो पार्टिकल जो जाके न्यूक्लियस को स्ट्राइक करते हैं उनको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो उनमें न्यूट्रॉन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है ना वो क्या है, ज्यादा है। अगर स्टूडेंट हम बात करें मास ऑफ द न्यूट्रॉन की स्टूडेंट, तो मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज मच मच ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसका मास के स्टूडेंट न्यूट्रॉन का बहुत ज्यादा है। इसके साथ स्टूडेंट जो मास ऑफ द न्यूट्रॉन है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -27। ये क्या स्टूडेंट, ये न्यूट्रॉन का मास है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट कुछ आज का जनरल सी डिस्कशन थी, डिस्कवरी और कुछ प्रॉपर्टीज पे हम बात कर रहे थे न्यूट्रॉन की, और ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आ गया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी साथ प्रेस करें ताकि हर नए आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जहां भी रहे खुश रहे, सेफ रहे। थैंक यू सो मच।